लखनपुर गांव में हर घर में एक दीवार थी। वह दीवार इतनी पुरानी थी कि कोई नहीं जानता था कि कब और क्यों बनी थी, लेकिन हर घर में वही दीवार थी। दीवारों पर कई निशान थे, घिसी हुई और टूटी हुई, जैसे कि उन पर कभी बहुत कुछ खरोंचने की कोशिश की गई हो। कोई भी गांव वाला कभी उन दीवारों के बारे में बात नहीं करता था। जो भी उन दीवारों के पास जाता, उसकी आंखें अजीब सी हो जाती थीं, लाल, चुभती हुई और पसीने से भीगी हुई। कहते हैं उस दीवार के पार कुछ और था, कुछ जो जिंदा था लेकिन देखा नहीं जा सकता था। एक रात गांव में एक आग लगी। यह आग साधारण नहीं थी, यह काले धुएं के साथ थी और वह धुआं किसी भी जगह से नहीं निकलता था, जैसे कि वह दीवार के भीतर से आ रहा हो। और जब गांव वाले उस आग को बुझाने के लिए दौड़े तो उन्हें जलते हुए चेहरों की परछाइयां दिखीं। उनकी आंखों में एक अपूर्व सन्नाटा था, जैसे वे अपनी आवाज खो चुके थे पर फिर भी जल रहे थे। गांव वालों ने इधर उधर देखा, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि आग कहां से शुरू हुई थी। सब कुछ इतना खामोश था कि दिल की धड़कन सुनाई देती थी। तभी एक महिला, किरण, गांव के सबसे पुराने घर की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि इस आग का कोई कारण था और यह कारण दीवार के भीतर छिपा था। जब वह उस घर की ओर बढ़ी तो उसके पैरों में जैसे कोई भारी दबाव था। हर कदम, हर सांस जैसे उसे दीवार की ओर खींच रही हो। आखिरकार उसने उस दीवार को छुआ और ठीक उसी क्षण उसके चेहरे पर दर्द का एक नयनाभिराम आभास हुआ, जैसे कुछ अंदर से उसे निगलने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन जब वह दीवार से पीछे हटी तो उसकी आंखें अचानक काली हो गईं। उसने मुंह से कुछ कहा, लेकिन शब्द अब उसके शरीर का हिस्सा नहीं थे। वे सिर्फ सांसों की गूंज बनकर रह गए।